का चौथा घर वहां हो गया। यह संसार का ऐसे ही नियम है। और फिर यह शरीर छूटेगा तो फिर कहीं आपका घर होगा। ये हंसनी, यही आवागमन है। सदगुरु कहता है, आपको किसकी तलाश है? आपको सुख की तलाश है। आप भेद को बूझो और समझो। माँ के गर्भ में कैसे आए, कब आए, आपको पता नहीं है। माँ की, लेकिन जो संसार है उसकी दृष्टि से आप समझते हो कि आप माँ के गर्भ में 9 महीना आप निवास किया। जो संसार है उसको देख करके आप समझ जाते हो, ये हिंसा और हंसनी, यह जो आप इस संसार में आए हो, आपका घर बदल रहा है। ये हिंसा और हंसनी, और साथ में आप कर्म करते चले जा रहे हो। ये हंसनी और हंसा आपका घर भुला गया है। आपका जो देश है वह भुला गया है। उस देश को आप जाना चाहते हो। ये हंसनी और हंसा, जब आप छोटे थी, बालक थी या बालिका थी, एक छोटे बच्चे को भी आप देखो, वह अपनी मन की चाल में चलता है। आप 4 वस्तु रख दो, उसमें से जो उसका मन करेगा वही उठा लेगा। और यदि आप उसको छीनने का प्रयत्न करोगे या उसको भूलवाना चाहोगे, वह जल्दी भूलता नहीं है। उसको वही वस्तु चाहिए। आप उससे छीन लोगे तो वह रोना शुरू कर देगा। 4 वस्तुएं हैं, 4 खिलौने हैं, उसमें से जो उसे पसंद आएगा वही लेगा। ये हंसनी, मन की चाल वहां पर भी है। और जब वह बड़ा हो जाता है तो भी जो उसके मन के अनुकूल होता है तब तो वह खुश रहता है, और जैसे ही मन के प्रतिकूल हो जाता है वह दुखित हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, यही संसार है। अपनी मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जीव जो है संसार में क्या क्या करता है आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी, यह जो जीव है इस शरीर में फंसा हुआ है, कैद है, वह सदगुरु प्रदेश में जाना चाहता है। जो सदगुरु का जो प्रदेश है वह ऊंची अटरिया है। पिया ऊंची रे अटरिया, चढ़े पगर भरना। पिया ऊंची रे अटरिया, चढ़े पगर भरना। यह चिनी, जब आप सदगुरु प्रदेश में चलते हो, यह मन जो है, एक मन का मतलब कितना होता है? 40 शेर। आप भेद को बूझो, एक मन का मतलब कितना होता है? 40 शेर। आपको ऐसा कोई सत्संग नहीं सुनाएगा। हम लोग तो महारथी संत के साथ ये सुनती थी और वही बताते थी। एक मन का मतलब 40 शेर होता है। आप संसार में बूझते हो, आप कहते हो एक मन चावल हमें दे देना, मतलब क्या हुआ? 40 शेर। ये हंसनी और हंसा
आप भेद को बूझो, शब्दों को समझो। एक मन का मतलब 40 शेर हुआ। एक शेर आ जाए तो आपकी क्या गति होगी, आप बूझ सकते हो, आपको खा जाएगा। यहाँ तो 40 शेर है और 40 अपना अपना मन के हिसाब से चलता है, आपको चलाता है। क्यों चलाता है? क्योंकि आपका घर भुला गया है। ये हंसा और हंसनी, यह 40 शेर है क्या? तो आप भेद को बूझो। 5 तत्व का शरीर है, 25 प्रकृति है, 30 हो गया। 9 द्वार है, एक मन है, ये हंसनी। इस तरह से यह 40 शेर हो जाता है और जीव इन्हीं शेरों की चक्र में घूमता रहता है। ये हंसा और हंसनी। तो आप तो अपने देश में जाना चाहते हो जहां आनंद है, उसी आनंद की खोज में आप लगे हो। लेकिन वह आनंद जो है प्रकृति देश में नहीं है। आप भेद को बूझो। एक मन का मतलब हुआ 40 शेर और यह 40 शेर आपको ऐसे ही खाते रहते हैं, आप बूझते नहीं हो। ये हंसनी, इसी को 5 नाग 25 नागिन इसी को कहा गया है। 5 मृग 25 मृगिनी, तामे 3 चितारे। ये हंसा और हंसनी, इसी को सदगुरु के माध्यम से ज्ञान बानयारु ध्यान धन शशि मारती न चितारे। जतन बिनो मृगिन खेत उजारी। जतन बिनु मृगिन खेत उजारी। 5 मृगा 25 मृगिनी, तामे 3 चितारे। हा करता बालले भागी, ऊंचे हाँ कहकारी। जतन बिनु मृगिन खेत उजारे। ज्ञान बान ध्यान धनु शशि मारती न चितारे। जतन बिनु मृगिन खेत उजारी। अभी आपने सुना, आप माँ के गर्भ में 9 मास तक निवास किए और जो मायका है, जो नैहर है, वहां कितना निवास किए? 18 साल, 20 साल, 21 साल। और फिर पति के घर में पूरा आजीवन आप निवास कर। हंसा और हंसनी, फिर आपको शरीर छूट जाती है, आप छोड़ना नहीं चाहते हो, आपको छुड़ा दिया जाता है। ये हंसनी, आप भेद को बूझो। सदगुरु क्या कहता है? आप शरीर छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन आप ये शरीर ही आपको छोड़ देता है। स्वामी जी स्वर वेद में क्या लिखते हैं? मैंने माया
नहीं तजा मैंने माया, नहीं तजा मुझको माया त्याग। यही हाल सबा जगत की, माया ममता त्याग। मैंने माया नहीं तजा मुझको माया त्याग। यही की, माया ममता त्याग। हे हंसनी, आप भेद को बूझो। इस संसार में कोई भी शरीर नहीं छोड़ना चाहता है। कोई भी जीव है वह मरना नहीं चाहता है, मतलब शरीर नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन शरीर ही उसको छोड़ देती है। आप भेद को बूझो। जो सद्गुरु का जो ज्ञान है वह सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। उसके लिए आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा। तो स्वामी जी ने क्या कहा कि मैंने माया को नहीं छोड़ा। ये हंसा और हंसनी, आप जिस माया को पकड़ रखे हो आप तो नहीं छोड़ते हो, लेकिन वही माया आपको छोड़ देती है। यही हाल संसार का है। तुम इस शरीर को ही छोड़ दो। जीवन मारा न को जो डरी, जीवन मारा न को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। जीवन मारन को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु धारे पारा, वह पावी सत्य नाम। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु धारे पारा, वह पावी सत्य नाम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गांठी बांधिया, कौड़ी से क्या काम। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए। अनई न पाए। ये हंसनी, यह शरीर आपको बार बार छोड़ देता है। अब आपको मानव जन्म मिला है। आप इस शरीर को आप छोड़ दो। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। जो मछली जो है जल से प्रेम करती है, लेकिन जल जो है मछली से प्रेम नहीं करता। आप भेद बूझते नहीं हो। जो शरीर है वह आपसे, आत्मा से प्रेम नहीं करता है।
यह शरीर जो है मन से प्रेम करता है, जैसा मन कहता है वैसा ही करता है। आप इसको उलट दो, इसी शरीर को छोड़ दो। मर कर पीरा मरे नाने ही, ऐसा मरण सुहाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाए। मर कर फिर मारे ना नहीं, ऐसा मरण सुहाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाए। ये हंसनी, योगी पद किसको मिलता है? जिसका जीवन मरण उसके अधीन हो। अब आप इस संसार में ढूंढ लो योगी कौन है। ये हंसा और हंसनी बूझना आपका काम है। मैं तो सदगुरु की वाणी को आपको बता देता हूँ, बूझना तो आपका काम है। सदगुरु क्या कहता है, इसके साथ दूसरा दोहा भी है। जीवाना मर कर पीरा मरे ना नहीं, ऐसा मरण सुहाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाए। मर कर फिर मारे ना नहीं, उत्तम मरण कहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। मर कर पीर मरे ना नहीं, उत्तम मरण कहाय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। ए हंसनी, आप भेद को बूझो। आप समाधि अनुष्ठान में आपको बैठना ही होगा। आप अपना घर में एक घर ऐसा भी बनाओ जो हम लोग देसी भाषा में पहले देवकुर कहते थे। वहां पूजा पाठ हुआ करता था, और आज के 50 साल पहले किसी का माइक खुला है, आवाज आ रहा है। खोलने नहीं चलाते ना, पूरा ना थोड़ा मक्खा आ गया। हर घर में पूजा होता था, वह पंडित जी हवन करते थे। हम लोग छोटे बच्चे होते थे और भोजन के लिए
तरह तरह के पकवान बनते थे। लालच में अब मिलेगा तब मिलेगा, और जब तक पंडित जी हवन नहीं करेंगे तब तक जो है मिलेगा नहीं। तो हम लोग पंडित जी के पीछे पड़ जाते थे, उनको ले ही आते थे। माता पिता क्या कर सकती, हम लोग जा करके पंडित जी के घर बैठ जाते थे और वह आते थे, हवन कर देते थे, पूजा हो जाता था। तो हम लोग तरह तरह के जो पकवान बनते थे उसको हम लोग खाते थे। ये हंसनी और हंसा, यह 50 साल पूर्व की कथा है। आपको इस संसार में आप तो रहना चाहते हो, लेकिन यह माया रहने नहीं देती है, आपको छोड़ देती है। ये हंसनी, तो पहले ही माया को छोड़ दो। समाधि लगा कर कहने का मतलब ये है कि तुम्हें जीवन मरण से डर है, तुम मरना नहीं चाहते हो, तो विहंगम युग में आने की जरूरत नहीं है। ए हंसनी, आप भेद को बूझो। यहाँ तो मरने की कला सिखाई जाती है। जब आप गहराई में पहुंचते हो तो यहाँ तो मृत्यु को वरण करना होता है। तो तुम्हें संसार सुख चाहिए तो संसार में रहो, क्योंकि सदगुरु कहता है, जीवन ना मारा न को जो डरी, ताकार नहीं यह काम, मृतक चारी गुरु धारे पारा, यह पावी सतनाम। ये हंसनी और हंसा महारथी संत श्रीमद महेश सिंह जी बताते थे, स्वामी जी ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके सांस की गति को बंद कर देते थे और कहते थे, देखो इसकी सांस की गति चल रही है, मरा या नहीं मरा। महेश संत जी वह जो है उसके नाक के आगे हाथ रखते थे और कहते थे, ये तो मर गया, इसकी सांस की गति नहीं चल रही है। फिर दूसरा देखते थे और कहते थे, स्वामी जी ये तो जिंदा है। फिर उसको भी शब्द के धार पर सदगुरु जो है उसको भी चढ़ा देता था। ऐसे ही 4-5 हंसों को, हंसनियों को वह सदगुरु जो है वहां इस संसार से मिटा देते थे। सांस की गति बंद हो जाती थी। और एक बार तो महारथी संत बताते हैं कि हमने स्वामी जी से कहा, अरे भाग चलते हैं, नहीं तो पुलिस जो है पकड़ लेगी, ये सारे मर गए हैं, कोई जिंदा नहीं है स्वामी जी, भागना ही होगा। ये तो सारे मर गए हैं, सांस एकदम नहीं है, और आप कहते हैं कि जिंदा है। स्वामी जी ने कहा, अरे नहीं, तुम बुर्बक हो, यह मरा नहीं है, थोड़ा देर तक इसी आनंद ले लेने दो, फिर ये संसार में आ जाएंगे। ये हंसा और हंसनी वह कला जो है जानते थे और जीते जी मुआ देते थे। ये हंसनी ऐसा संत इस विहंगम युग में अभी तक कोई नहीं मिला है। यह सत्य है जो उनके बारे में जानते हैं। और ये हंसनी संत को यदि पहचानी होगी तो वह संत नहीं रहा। बहुत सी भेद की बातें हैं। तो स्वामी जी शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही मारा गिरा पड़ा, शब्द ही छोड़ा रात जिनया, शब्द भी किया, तिनको सारा गयो का
ये हंसनी, आप जैसे ही साधना करने आप बैठते हो, आपकी सांस की गति कम हो जाती है। जैसे जैसे मन की गति कम होती है, सांस की गति भी वैसी ही वैसी कम होने लगती है। आप कभी बैठ करके देख लेना, सदगुरु के चरण में जब आप ध्यान लगाते हो तो आपकी सांस की गति कम होने लगती है। और जैसे स्वामी जी ने क्या कहा, एक ऐसा एहसनी, इसका भी दोहा है, अभी वह आ नहीं रहा है। आप भेद को बूझो, जैसे जैसे आपकी मन की गति धीमी होती जाती है, यह सांस की गति भी धीमी होती चली जाती है। और जब मन मर जाता है तो जीव भी मर जाता है। ये हंसनी मृत्यु नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वह परमात्मा ने आपकी सांसों की गणना करता है। जितना श्वास आपका है उतना ही तो लेना ही पड़ेगा, आपको मिला हुआ है। इसीलिए सदगुरु कहता है यह आपका सौभाग्य है, आपको सदगुरु मिला। तो साधन कर करके समाधि में इस शरीर को छोड़ दो। यह बातें जितना कहने में आसान है उतना करने में बड़ी मुश्किल है। आपको भेद को बूझना होगा। जो जो चेतना है वह कभी मरती नहीं है, यह शरीर मरता है। तो शरीर को खुद ही मुआ दो समाधि लगा करके। समाधि अनुष्ठान में जीव जो है, जो चेतना जो है गुरु प्रदेश में स्थिर हो जाती है। सांस की गति बंद हो जाती है, संसार उसे नहीं समझता है। और आप जानते हो स्वामी जी की भी परिवार में, अब नाम नहीं मालूम आ रहा है, अभी कोई योगी थे जिन्होंने वह जो है घर में समाधि अनुष्ठान लगा कर के बैठ गए थे। स्वामी जी कहीं बाहर गए हुए थे, उनके घर वालों ने वह दरवाजा तोड़ करके उनको बाहर निकाला और उनकी सांस की गति बंद हो गई थी। फिर उनको ले जा करके और जला दिए। स्वामी जी को जब आए और मालूम चढ़ा तो बहुत नाराज हुए। ये कथा आप जानते हो। तो सदगुरु तुम्हारे साथ है और समाधि अनुष्ठान आपको करना ही होगा, तभी तो आप बूझ पाओगे। ये हंसनी, यदि आपको संसार का सुख, ये हंसनी और हंसा, संसार का सुख तो ऐसे ही मिल जाएगा। आप गुरु प्रदेश में जाओ, प्रभु के सुमीरा नाम ध्यान में मिले चार फल आए, अर्थ धर्म काम है, मोक्ष महापद पाए। प्रभु के सुमीरा नाम ध्यान में मिले चार फल आए, अर्थ धर्म काम है, मोक्ष महापद पाए। मोक्ष का मतलब होता है आपको फिर संसार में न आना पड़े। तो आप घर नहीं बूझ पाओगे, ऐसे ही भटकते भटकते चले जाओगे तो यह काल तो तुम्हें ले ही जाएगा। आपको तो जीतना है और सदगुरु के देश में जीते जी निवास करना है। कबीर साहब ने क्या कहा,
ये हंसनी आप जानते ही हो, अवधू बेगामा देश हमारा, अवधू बेगामा देश हमारा, राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगम देश हमारा, जो तुम चाहो अहो परम पदा, बस यहाँ देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा, राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगम देश हमारा। ये अवधू जो हमारा देश है, जो सदैव आपको कहता है कि जो हमारा देश है वह बेगम है, वहां जाया नहीं जा सकता। अवधू बेगम देश हमारा, राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा। ये हंसनी राजा रंक, राजा हो या रंक हो, फकीर हो या बादशाह हो, सबको चिल्ला चिल्ला करके मैं कहता हूँ, राजा रंग का फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, जो चाहो तुम आहो परम पद, बस देश हमारा। अवधू जो तुम अहो परम पद पाना चाहते हो तो हमारे देश में बसो, जो तुम चाहो अहो परम पद, बसियो देश हमारा, अवधू बेगम देश हमारा, जो चाहो तुम अहो परम पद, बसियो देश हमारा, अवधू बसियो देश हमारा। जीना हो जो तुम आई, जीना हो या करता जो मनई की बारा, अवधू ताजो मनई की बारा, जो तुम आई जीना हो या कारा, ताजो मनई की बारा, ऐसी रहनीरा आओ गो रखा सहज उतरी जाओ पारा, अवधू सहज उतरी जाओ पारा, अवधू बेगम
महादेश हमारा, जो तुम आई जीना हो या कारा। ये क्या कहता है आप देखिए हो, ये करो वो करो ऐसे करो अभी करो कल करो परसों करो, यह सुनी यह तो ऐसे ही कहता है, इसकी चाल में नहीं रहना। जो तुम आई जीना हो या कारा, ताजो मन के बारा। जो मन के भार को अपने ऊपर नहीं लेना, यह तो कहता ही है ऐसे करो वो ऐसा कपड़ा पहनो, ये करो वो खाओ ये पियो, वहां जाओ उसको बोलो इसको डांटो इसको मारो। यही काम अनेक जन्म करते रह गए और अभी सदगुरु मिला है, आपको कह रहा है जो तुम आई जीना हो या कारा, जो तुम आई जीना हो या कारा, ताजो मन की बारा। अवधू बेगम देश हमारा, जो तुम आई जीना हो या कारा, ताजो मन की बारा। ऐसी रहनीरा हो राखा, सहज उतारी जाओ पारा। सत्य नाम की है महता साहिब की दरबारा। अवधू बेगम देश हमारा। यह सुनी सत्य नाम का सार शब्द का महत्व है साहिब के दरबार में। आप कुछ भी लेकर के जाओ उसका कोई महत्व नहीं है। आप धन लेकर के जाओ संपदा लेकर के जाओ वहां कुछ चलता नहीं है। आपको सत्य नाम को लेकर जाना है। सत्य नाम की है महता साहिबा की दरबारा। अवधू बेगा देश हमारा। यह सुनी सतनाम इसको बूझना है और इसी को पकड़ करके रखना है। आप बूझते नहीं हो, आप संसार में जाते हो। क्या कहता है, आधार कार्ड रख लेना, उसको पकड़ करके रखना, उसको खोना नहीं, तभी आप जा सकते हो। तो सत्य नाम जो चेतन देश का जो है सार गायत्री जो है ये माइक आउटन करें कितना बढ़िया से अपना साहिब की दरबारा। अवधू बेगम देश हमारा। कठिन काल से बचना जाओ, गहो साध तक सारा। अवधू
बेगमदी सहमारा कठिन काल सी बचना चाहो गहो साध तक सारा अवधू बेगमदी सहमारा कह कबीर सुना हो गोरखा सत्यनाम है सारा अवधू बेगमदी सहमारा हिंसा और सत्य नाम है, जो सत्य नाम है, जो सार शब्द है, जो शब्द है उसी को आपको पहचानना है, उसी को बूझना है, उसी को समझना है, उसी को परखना है और उसको ही पकड़ करके अपना देश में, अपना घर में जहाँ अहो परम पद मिलता है आपको जीते जी पहुंचना है। यह सदगुरु के ज्ञान मृत्यु के बाद नहीं होता है, यह ज्ञान जीते जी है। जो हंस है, जो हंसनी है, जो मरामी है, जो देवी है, वह उसको जानते हैं, बूझते हैं। कोई कोई तो 10% जानता है, 20% जानता है, कोई कोई 100% भी जानता है। ये हंसनी उसमें अनंत % है। सदगुरु का जो ज्ञान है उसमें अनंत है। अब जो जितना बुझता है उतना ही पाता है, लेकिन ये हंसनी आपको याद रखो, तब मिली है तावा तब मिली है नाही तो जामा पुरवासा अवधू जीवत ही करवासा। ये हंसनी जीते जी नहीं मिला तो मृत्यु के बाद तो काल ले जाएगा, यमराज ले जाएगा, आपको तुरंत पकड़ लेगा। आप बूझ नहीं रहे हो, यह सदगुरु की वाणी है। अब मिली है तब मिली है नाही तो जामा पूरव आशा अवधू जीवत ही करवासा जीवता बुझो जीवता समझो जीवत करो निवासा अवधू जीवत ही करवासा। तन छूटे जीवा मिलन कहत है यह सब झूठिया आशा अवधू यह सब झूठिया आशा। दूर दूर ढूंढे मान लोभी मिटे न तरासा। ये हंसनी गर्भ की तराश को नहीं मिटा पाता है। यह मन जो है दूर दूर ढूंढता है और उसके घाटे ही में है। दूर दूर ढूंढे मान लोभी मिटे न तरासा अवधू जीवत ही करवासा। जीवत करमती फांसी न काटी मारे मुक्ति कर आशा। ये है संतों का और सदगुरु का
सेवा करके कि आप उसको बूझ जाना, आप भेद को बूझो। सिया भांति जब बस नहीं वह सेवा बस हो। ईश्वर जोगी परम भक्त बसी परिसर। यह श्री सदगुरु के दरबार में कैसे रहना है। कुत्ता के मतलब, कुत्ता को आप भगा देते हो, मारो मारो बेचारा भाग जाता है, और जब आप बुला लेते हो वो दौड़ करके आ जाता है। ये हंसनी, जब तक तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं होगा आप सदगुरु को जीत नहीं पाओगे। ये हंसनी, यह सदगुरु की वाणी है। शीशा स्वान गुरु देव का दूर दूर तू आप मृत का बना माना मारी करा मान सरो कर पाए। हंसनी, बहुत से दोहा पूरा याद नहीं होता, लेकिन उसका भाव यही है। आपको सदगुरु के दरबार में ये हंसनी कुत्ते के माफिक रहना है। बुला लिया तो आ गए, भगा दिया तो भाग गए। ये हंसनी, जब ऐसी स्थिति तुम्हारी हो जाएगी तो सदगुरु तो देगा ही। हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। शब्द तो इतना है, एक ही साथ चार चार शब्द खड़े हो जाते हैं। अब किसको गाओगे, किसको गाओगे, क्योंकि सदगुरु का ज्ञान जो है अनंत है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।